Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Surbhi, welcome to eTimes TV. How are you? Very well. Very well. Touch wood. Everything is great. Happy New Year. आपको भी बहुत ही अच्छा साल रहे सबके लिए 2022. आपको भी यही मेरी विशेस हैं. एंड आई थिंक हम जो जी रहे हैं हम उससे प्लीज फाइनली बाहर आ जाएं. होप दैट हैपेंस. बट आई एम नॉट श्योर. बट या वी कैन जस्ट ओनली होप एंड प्रे. और आप लोगों के लिए तो काफी धमाकेदार अंदाज में नया साल शुरू हुआ है, बिकॉज यू हैव गॉन इनसाइड एज वन ऑफ द चैलेंजर्स. और बिग बॉस के आवाज में अपना नाम सुनकर कितनी एक्साइटमेंट आई. आपको पता है, जाते जाते मैंने उनको यही डायलॉग बोला. मैंने कहा कीपिंग एवरीथिंग असाइड, और जब आप बोल रहे हो सुरभि जानना, आपका यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा. ओह माय गॉड, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट. एंड आज मैं वो एपिसोड देख के रिलिव फिर से करूंगी. एंड कितनी मुश्किलें आप लोग खड़ी करने वाले हैं जो ये 10 कंटेस्टेंट्स बचे हैं उनके लाइफ में. विजयलक्ष्मी, आप जानते हो बिकॉज आप गए भी थे और आपने भी इनको डांट लगाई है. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ब्रांड, बिग बॉस. आपको लगता है कि कोई मजाक है तो इट्स रियली सैड, बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म पीपल died to be on, and if you try to play with BB is going to play with you, and if you try to be smart, they're going to send you more smarter people. और आप हर टास्क रद्द कराते हो, लूपहोल्स ढूंढते हो, faulty areas निकालते हो. What do you think? It's wrong. I think अभी तक सिर्फ राखी जीती है. is I know because जितना मैंने फॉलो किया है, मेरे कुछ 3-4 एपिसोड पीछे के रह गए हैं, but it's entirely wrong. जो बीच में आई हैं शो के वो जीत गई हैं टिकट टू फिनाले वीक, और जो स्टार्टिंग से अपनी जर्नी जी रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा शिद्दत होनी चाहिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं. सो इट वाज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम इन्हें जगाएं, और हमने वही किया है. हमें लगता है कि मिर्ची खाना आसान है, तो ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग आउट कि क्या टास्क होने वाले हैं, किस लेवल के हैं, और कितने टाइम फ्रेम में आप कितनी मिर्चियां खा सकते हो. वाट लगने वाली है, लेकिन इससे कुछ तो आउटकम निकलेगा. इसमें मिर्ची खाने में क्या रद्द करोगे बताओ? क्या लूपहोल निकालोगे? कुछ नहीं कर पाओगे ना. सो यू विल हैव टू डू इट. ईदर इट्स डू और डाई वाली सिचुएशन हमने पैदा की है. एंड टेल मी सुरभि, हमने काफी बार सुना है कि आप शो को आपको शो ऑफर हुआ है लेकिन आप फुल फ्लेज करना नहीं चाहती. ये जो थोड़ी देर का एक्सपीरियंस है उससे क्या डिसीजन में कोई चेंजेस आए हैं? मुझे नहीं लगता. लक्ष्मी, मेरा ना I enjoy watching the show. People know I'm a big fan. और जब मैं कोई शो नहीं कर रही होती हूँ मैं फॉलो करती हूँ, और पूरे दिलो जान से फॉलो करती हूँ. And I pick my favorites. I have sides. डिस्कशंस होते हैं. एंड मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि मुझे हर साल, क्योंकि कलर्स क्या है, मेरी फैमिली है, परिवार है, तो मुझे फोन उठाया जाता है और फोन करके बोला जाता है इस साल जाना पड़ेगा. डांट भी पड़ती है, कन्विंसिंग भी होती है, और मैं आउटराइट मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं, दे सी पोटेंशियल इन मी, इज व्हाट आई फील. पर मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती. पर मुझे ये भी है कि जब मैं टोटली रेडी हूँ टू ओपन माई कार्ड्स एज सुरभि चन्ना, एन इंडिविजुअल इन द रोजमर्रा की जिंदगी, एंड ऐसा कोई नहीं मेरा साइड है कि मैं भैया कोई भयानक सी कोई ऐसी लड़की हूँ. देयर आर साइड्स व्हिच आई वांट पीपल टू लव. And when I'm ready to expose those sides, I wish to go in that particular season, and that's not right now, I feel. In fact, तो अभी मेरे को गेस्ट बुला लो. In fact, विशाल से बात करी थी, and विशाल ने बोला she has a fabulous entertaining side and she is a perfect Big Boss material. तो क्या कहना चाहेंगी? I think that's very kind of him, and also I feel Colors also feels that, and Anmol also feels that it's very sweet of them to think that way. हाँ, मैं सुरभि जाना रियल लाइफ में यही है, मस्तीखोर and all of that, but there is another side to me also where वो जब मैं उस पोजीशन में होंगी या उस circumstances मुझे दिए जाएंगे तब बाहर निकलेगा. But everything is not always hunky dory. Let me tell you, वो entertaining कितना ही होगा. After a point, there will be times where I will be tested. My patience will be tested, and that's when. So when I'm ready for that, I'm going to do that when do Big Boss.
बट अब इस बार के आपके कौन से कंटेस्टेंट हैं जिनके लिए आप रूट कर रही हैं, जिनको आप आगे जाते हुए देखना चाहती हैं? वही होता है ना विजय लक्ष्मी, आप फॉलो करते हो बिग बॉस, आप Yes. डांटते भी हो जब आप जाते हो, आप यू पुट योर पॉइंट्स फॉर्थ। जब आप सीजन देखते हो, आप को एक हिंट आ जाता है, आई सी अ पोटेंशियल विनर इन हिम और हर। आपको हिंट आ जाता है, ओ आई एम गोइंग टू पिक दिस साइड, और आई एम गोइंग, ओ ये मेरा फेवरेट है। अनफॉर्चुनेटली दिस सीजन आई हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। सेम हियर। या मैं समझ ही नहीं पाती, आज मुझे कोई ठीक लगता है तो कल मुझे कोई ठीक लगता है, और ठीक लगता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओ। सो आई थिंक और उसी वजह से मैं अंदर मुझे भेजा गया कि मैं देखूं वो फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं जेन्युइनली। एंड आई कांट पिक, बट यस, having said that, I also feel कि कुछ लोगों की ग्रोथ अच्छी रही है। Like with Umar, वो जैसे आए थे to what he is today and he survived. It's a great thing. I think it's fantastic. It's a great growth. अगर वो अपना ग्राफ देखेंगे, he should be proud of himself. With Shamita, again, आप फॉलो करती हैं, हम देख रही होंगी कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई उनका पार्टनर नहीं है, उनके साइड्स बेचारी के बदलते रहते हैं। आसान हो जाता है ना जब आपका कोई पार्टनर है, कोई लवर है, कोई बेस्टी है, तो योर थिंग्स आर यू नो कि आपके लिए कोई स्ट्रेंथ है। यहाँ पे वो अकेली है, कभी कोई साइड में होती है, कभी कोई साइड में होती है, तो अब फिर भी डिग्निटी नहीं खोना, बदतमीजी नहीं करना, वो अच्छा कर रही है वो। तेजस्वी की कुछ बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब उनको टास्क दिया जाता है तो वो शिद्दत से करती हैं। बहुत अच्छा करती हैं, नो करती हैं वहां, वो नो गिव अप एटीट्यूड उनका बहुत अच्छा है। करण जब आए थे, करण एक स्ट्रेटजी के साथ आए थे, वो लॉस्ट है स्ट्रेटजी अभी। तो I can't make too much of him right now, though I like him. He's a good looking guy and मैं सच बोलूं, मुझसे पूछोगे ना, मेरे को अभिजीत बिचुकले दादा बहुत मस्त लगते हैं। He has a little innocence to him. वो एक rawness है उनमें, till the time he doesn't cross the line. वो उनको बहुत लोग हैं to put him into his place, and that's needed. जहां वो extra out of line बात करेंगे, he needs to be shut. Yes. But again, there is a cuteness to him, there is a little innocence to him. जब वो बात करते हैं, एक थोड़ा fear कम है उन्हें, बिंदास हैं। I like that about him. Though I don't see a winner in him, because कोई mid journey में आता है ना, I don't want कि वो ऐसा winner बने, कोई mid journey में आए। Not that they are not doing everything for the show, but जो पहले day one से वो journey जी रहा है, I think उनमें से कोई होना चाहिए। अब वो जो हो, I think जो deserving हो, one should। निशांत अच्छा खेलते हैं, निशांत में भी वो spirit है। वो कुछ एपिसोड से थोड़ा ही वाज लेइंग लो, बट कल जो हमने कुछ टास्क उन्हें दिए हैं, उन्होंने अच्छा किया है, जो मैंने थोड़े ग्लिम्पसेस देखे हैं। आज रात को आप देखोगे ना, यू विल बी एबल टू जज। बट फिर भी टॉप 3 आपको पता है, मैंने जब मैं भी आई थी एकता जी के साथ, मुझसे पूछा था, और मैंने जय का नाम लिया था, क्योंकि मुझे जय में जय की गेम अच्छी लग रही थी। जय को मैं मिली भी पोस्ट हिज इविक्शन। ही इज अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छे हैं वो, और मैं चाहती थी उनका गेम और देखना, सच बोलूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, आप 2-4 वीक्स में नहीं जज कर पाते, आपको थोड़ा वक्त क्यों वो 3 महीने की जर्नी है, क्योंकि आपको पता चलेगा ना एक बंदे की ग्रोथ। तो कुछ वीक आई थिंक ही माइट जस्ट बी डाउन, बट कुछ वीक वो अच्छे भी थे। तो इट्स टू सून दैट ही लेफ्ट। बट टॉप 3 किसको देखना चाहूंगी मैं, बट मैं ये कहूंगी कि टॉप 3 में नाम नहीं बोल पाऊंगी, क्यों विजय लक्ष्मी, पर मैं जिनको देखना चाहूंगी वो जो डे 1 से जी रहे हैं, उन्हीं में से होना चाहिए, नॉट जो बीच में आए हैं। जो बीच में आए, ऑफ कोर्स उनका पोटेंशियल, आई एम नॉट गोइंग टू क्वेश्चन ऑल ऑफ दैट, वो बहुत कमाल के लोग हैं और बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बट होना चाहिए जो डे 1 से जी रहा है इस जर्नी को, उनमें से। घर में काफी सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं जहाँ पे लड़कियों के बारे में बहुत सारी चीजें, अनप्लेजेंट रिमार्क्स करे गए हैं, चाहे वो अभिजीत की तरफ से हो या किसी और की तरफ से। काफी बार सलमान ने उन चीजों को एड्रेस किया है, काफी बार नहीं भी हुई है वो चीजें। व्हाट इज योर टेक? क्योंकि ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पे आकर ऐसी चीजें बोलना, वो कहीं ना कहीं, खासकर अगर आप सेलिब्रिटी हैं, वो चीज कर जाते हैं, तो वो डायरेक्टली बहुत गलत मैसेज पहुंचाता है। व्हाट डू यू हैव टू से? If I was in any place like that, an environment like that, जहां मुझे किसी भी बात को लेके ऐसे
derogatory remarks किए जा रहे हैं, whatever. I'm not going to take it. And there were times I've seen Devolina take a stand, और वो बहुत सही किया है उन्होंने, बहुत सही किया है. But I also feel वो जो किस्सा है मुझे याद है, जब इनका कोई हाँ exactly चोरी वाला टास्क था. When I see it, if you don't like it, you have to spell it out immediately. वो end तक आप बात को नहीं लेके जा सकते. When I saw the episode, I said this is wrong. Like she has to say it, but then her take was कि कभी कभार आप नहीं समझ पाते और आप बाद में सोचते हो और आपको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, ये बार बार हो रहा है. तो यहाँ पे it's tricky क्योंकि both sides are right. कि आपको पहले ही मना कर देना चाहिए था. दूसरा वो भी कह रही है before sinking the thing in, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ हो क्या रहा है. It happens. It does happen. And it also happens कि अगर आप हो ना, आपके बुलंद है ना आपकी आवाज, आपके पहले किसी ने ऐसा आपको रिमार्क किया है, you should just cut the person out back. And that's the reason when I spoke about Bichukle, I said he has an innocence, rawness, but I also said if he speaks out of line, there are people to put him in place. You are today's voice. You are women of today. Who is going to stop you where you think it is somebody speaking against you and it is really not appropriate? Speak. And तेजा वेजा बात करती है, तेजा को मैंने देखा है, she speaks, she takes a stand. बट ऐसे कभी कभी आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों में कभी कभी हाउसमेट सपोर्ट करने के बजाय बहुत लूज कमेंट्स पास कर देते हैं? जैसे मुझे रश्मि का एक स्टेटमेंट याद है कि जब लड़की उंगली देती है तो दूसरा कोई हाथ पकड़ लेता है. मुझे लगता है ये बहुत बहुत ही अनकॉल्ड स्टेटमेंट था, क्योंकि अगर लड़की उंगली दे रही है तो उंगली पकड़ो ना, हाथ क्यों पकड़ने आ रहे हो? आपको लगता है कि आपको लगता है कि ऐसे लूज कमेंट नहीं पास करना चाहिए? तब रश्मि का भी कहना ये था कि आप पहले ही उनको दूर रखो ताकि वो आपके करीब ना आए. बट कभी कभी लोग जज नहीं कर पाते इंटेंशन. जैसे देवोलीना उनको कंटिन्यूअसली दादा मींस भाई, उनकी वाइफ को वो वहीनी रिस्पेक्ट करती हैं, तो वहीनी मतलब भाभी. तो कभी कभी लोग नहीं समझ पाते, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और जब उनके साथ कोई लाइन क्रॉस करता है फिर वो उनको समझ में आता है कि मेरे साथ गलत हुआ. सो आपको लगता है कि कभी कभी हम कुछ मुद्दों में हम ऐसे बहुत लूज कमेंट पास कर देते हैं जो हमें रिफ्रेन करना चाहिए? बिल्कुल, आई एग्री. बट क्या होता है, आई ऑल्सो टेल यू विजयलक्ष्मी, आई माइट हैव अनदर टेक टू दिस. जब आप घर में होते हो, there is, since I was there yesterday, sometimes you just don't realize things. आपके मुंह से चीजें निकल आती है, spur of the moment जिसे हम बोलते हैं. हमें तो कल भी मैंने ऐसी कुछ बातें की हैं, and then later when I go back to thinking, oh ये मैंने बोल दिया, I don't know what. अभी क्या है, I think she could have restricted that statement, is what I'm saying. और but क्या है, आपकी circumstances इतने ऐसे है ना कि आप समझ ही नहीं पाते, आपके मुंह से कुछ चीजें निकल जाती हैं. तो वो आई थिंक शी कुड हैव अवॉइडेड. अब हो गया, आप क्या कर सकते, मार तो नहीं दोगे. बट यस, हैविंग सेड दैट, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट. बट अगेन कोई ना कैसे सर्कमस्टांसेस है, किस मेंटल आपके मेंटल बैक ऑफ द माइंड और क्या क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो और क्या निकल जा रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हो कुछ और जाता है, और वो कैप्चर हो जाता है. और फिर so yeah, you don't know. It's a house which is going to test you at every bloody level. That's the reason. इसलिए क्योंकि कल जाके मैं ऐसी जगह पे गई, मैंने कुछ ऐसा, क्योंकि मेरा है थोड़ा एटीट्यूड कि मैं बिंदास हूँ, मैं बोल देती हूँ चीजें without realizing. And then I don't want people to think कि यार इसको ये रिफ्रेन करना चाहिए था. इसलिए जब मैं mentally ready हूँ that people will accept me for who I am is when I'm going to go. So but good, I think मैं ये सब देख के कुछ तो सीखूंगी. If ever in the future I plan to go. But तीनों गर्ल्स के साथ और विशाल के साथ कितना बॉन्ड किया आपने? एक दिन का ही टाइम मिला आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने कितना बॉन्ड किया? बहुत अच्छा किया. I think we had a great time.
मैं मुनमुन के साथ मेरी लिटिल हिस्ट्री है, मैं वही उनको बोल रही थी। जब मैं इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी, मैंने एक छोटा सा कैमियो किया था तारक में, एंड आई वाज वेरी नाइव। मैं बहुत रॉ थी, मुझे कोई अक्ल नहीं थी। अब तो मुझे थोड़ी बहुत आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन फॉर टीवी, सो और उसके क्लिप्स आज भी यू नो फैलते हैं। ओ माय गॉड, सुरभि तारक मेहता में आई थी, एंड आई वाज सो चबी, एंड आई वाज बहुत यंग भी थी मैं। एंड आई स्टिल हैव दैट मेमोरी कि मैं अपने मेकअप रूम में चुपके से देख रही थी, मुनमुने से पास हो रही थी अपने दूसरे मेकअप रूम में जाने। आई सेड शी इज सो फेयर, शी इज सो प्रिटी, यू नो। And it was seeing her, and I was like, oh my god, this is great memory. And she said, यार मुझे पता ही नहीं था सिर्फ तो तारक मेहता में आई है, तो मैं क्लिप्स अब हर जगह देखती हूँ, and I'm like, yeah, Vishal is a great guy. I've seen a little bit of him on. इन सबको मैं पहली बार मिली हूँ. So it was great to be put together in a house जहाँ आप एक दूसरे को मिले नहीं हो. So it was a great mix of people, you know. Yeah. It was fun. जो हम सोच के गए थे और जो हम करके आए हैं, बड़ा मजा आएगा आपको आज के एपिसोड में. आई वांट योर फीडबैक. या डेफिनेटली आई गिव. लेकिन जब आपने मुनमुन को देखा, एक कहीं ना फ्लैशबैक तो आया होगा ना, कहाँ से कहाँ तक की जर्नी. हाउ डज दैट मेक यू फील, सुरभि? It did. It felt like it, you know, Vijayalakshmi, this was a couple of years back, and I didn't have the guts to go and speak to her. I went there as a job, और मैं पहली बार देखा कि सब सेट पे बैठ के अपनी लाइंस करते हैं, दिलीप जोशी जी से लेके सब, you know, and you have no idea. I didn't have the courage. मैं सीन में बात करती थी, डायलॉग बोलती थी, फंबल करती थी, but they were very very warm. And I said, and when I saw her yesterday, I said, oh my god. And I have a journey post that also. Yeah. अब मैं तारक मेहता करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, MBA पूरा किया है, मैंने जॉब की है, and then Kabule happened to me when I shifted my career. It all came back to me, and I said, today I am here sitting with her, and she's an experienced artist. She's a big name. बबीता जी का कल गलती से एक दो लोगों के मुंह से बबीता जी निकल गया. So you know, she's made that mark of hers in the industry. It felt amazing that I've also come a long way. So yeah. जाने से पहले आप अपने चारों में से किसको बिग बॉस मटेरियल देखती हैं? हम चारों में से? हाँ, जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बिग बॉस कंटेस्टेंट बनेगा. Munmun and Akansha. Yeah, both. Munmun and Akansha. Munmun will give, टक्कर देंगी वो, है वो खतरनाक है वो. और आकांक्षा बातूनी है, मतलब बात करती हैं, अच्छा बात करती हैं, and she has this engaging personality. विशाल मेरी तरह है, sweet है बहुत. Not that both the other women are not, but they have that, you know, they have that. विशाल भी अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है. विशाल का एक अलग स्वीट गेम होगा, मुझे ये लगता है. राइट. एंड लास्टली, कौन आपको लगता है कि बहुत लॉस्ट है इस समय गेम में, जिसको थोड़ा बकअप करने की जरूरत है, क्योंकि लास्ट 2 वीक्स ही बचे? शमिता मुझे ज्यादा करती हुई दिखी नहीं है. मैंने कुछ 5-6 एपिसोड मेरे रह गए हैं पीछे के देखने, बट जहां तक मैंने देखा है, उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा ना, वो अच्छा करेंगी. है उनमें वो बात. Yeah, she has that. Yeah, okay. मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूँ तो बेटर है. कोई बात नहीं. Thank you so much, Surabhi. All the best for your future work, and it was lovely talking to you. It's always lovely talking to you.